कक्षा 12 द्विघात समीकरण में हमने द्विघात समीकरण में मूलों के लक्षणों को पढ़ा, बिना हल किए मूलों का योग गुणनफल निकालना, इसके अलावा मूलों से समीकरण बनाना सीख लिया था। लेकिन अब कुछ फलन ऐसे हैं जिनके मान हमें ज्ञात करने हैं और इनके सूत्र हम आपको इससे पहली वीडियो में दे चुके हैं। हमारा द्विघात समीकरण है, प्रश्न नंबर 11 है। इसने समीकरण दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और हमें फलन का मान ज्ञात करना है अल्फा माइनस बीटा। तो ये फलन हमें ज्ञात करना है, ये ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल देंगे। ये क्या है, ये मूलों का योगफल है। तो मूलों का योगफल माइनस बी और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर C/A। अब ये ध्यान रखने की बात है, इनके माध्यम से हम फलन का मान ज्ञात करेंगे। हमारा फलन है अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का सूत्र हमने बताया था आपको कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा। तो अब इसका मान रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस b/a का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू C/a। इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा b² इंटू a², क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है और माइनस 4C/a। अब एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम आ गया a² और यहाँ b² माइनस 4a या 1/a और इंटू b² माइनस 4a। अब आपका सेकंड पार्ट है जिसमें कहता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमने सूत्र लिखवाया था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये वाले मान उठाकर यहां रख देंगे। ये हो जाएगा माइनस b/a की पावर 3 माइनस 3 और C/a और माइनस का b/a। ये हो जाएगा माइनस का b³ बटे a³ और प्लस 3bc और बटे ये a और a की गुणा a² हो जाएगी। अब एलसीएम ले लेंगे और ये a³ बराबर एलसीएम a³ आ जाएगा और माइनस b³ और प्लस 3ab। यही आपका उत्तर है।
अब आपका थर्ड पार्ट है, इसमें ये कहता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा और यहाँ बीटा प्लस अल्फा। तो ये बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा दोनों एक ही बात हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा का मान ऊपर रख देंगे माइनस बी अपॉन ए और बटे में ये हो जाएगा सी अपॉन ए। अब ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए और गुना ए अपॉन सी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस बी अपॉन सी। अगला आपका पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, इसमें पूछा है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, या एक ही बात है भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और बटे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और ये बराबर आ जाएगा आपका, ये फॉर्मूला है अल्फा प्लस का बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा और बटे में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मान रखेंगे तो माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर और माइनस 2c अपॉन ए और बटे में आपका आ जाएगा c अपॉन ए का स्क्वायर। अब इसे और सरल करेंगे तो ऊपर तो आपका आ जाएगा बी स्क्वायर और माइनस 2ac और बटे में ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ये ए स्क्वायर और नीचे ये हो जाएगा, यहाँ सी अपॉन ए का स्क्वायर था तो ये सी स्क्वायर और बटे में आ जाएगा यहाँ ए स्क्वायर। अब ये आ जाएगा आपका, भाई आपका था माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर था और माइनस 2c अपॉन ए था और बटे में था आपका c अपॉन ए का स्क्वायर चल रहा था। यहाँ एक लाइन और बढ़ा दी है मैंने, तो ये बी स्क्वायर और माइनस 2ac बटे ए स्क्वायर था और इसके नीचे c स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस 2ac और बटे सी स्क्वायर की रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और एक फलन है आपका अंडर रूट अल्फा बटे बीटा और प्लस अंडर रूट बीटा बटे अल्फा, ये फलन है आपका। और ये 8वां पार्ट है, देखें इसे ध्यान से समझें। इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट अल्फा बटे अंडर रूट बीटा और प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट बीटा और बटे अंडर रूट अल्फा। अब इसे सॉल्व करेंगे अगली लाइन में तो इसका एलसीएम ले लेंगे और ये एलसीएम आ जाएगा रूट अल्फा और इंटू रूट बीटा। अब चूंकि यहाँ पर रूट बीटा है, रूट अल्फा नहीं है, तो रूट अल्फा की गुणा हो जाएगी रूट अल्फा में, तो ये आ जाएगा आपका अल्फा और इसी प्रकार से ये आ जाएगा बीटा। अब हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और बटे में आ जाएगा अंडर रूट में अल्फा बीटा। तो ये अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है ये होगी माइनस का बी अपॉन ए और
अंडर रूट में ये हो जाएगा c अपॉन ए। अब देखना ये है कि ये माइनस का b अपॉन ए हो गया और इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट सी और बटे अंडर रूट ए। तो इसे सरल करेंगे तो माइनस का b अपॉन ए और गुणा में आ जाएगा अंडर रूट ए और बटे अंडर रूट सी। अब यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट ए, यानी यहाँ ध्यान दें रूट ए और गुणा रूट ए बराबर ए लिखा जाता है। तो ये अगर देखा जाए तो ये 2 बार रूट ए है और 1 बार रूट ए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका कितना माइनस b अपॉन अंडर रूट ए और इंटू अंडर रूट सी, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस b अपॉन अंडर रूट ए। याद रहे कि जो फलन वाले प्रश्न आज आपको समझाए गए ऐसे फलन वाले इसी प्रश्न में 11 में 9 खंड दिए गए हैं। कुछ खंड मैंने बताए हैं और इनकी हेल्प से कुछ खंड आप स्वयं हल करेंगे और कोई परेशानी होगी तो मुझसे पूछ लेंगे।